डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा टॉपिक प्रीवियस वीडियो में भी रहा है। लेकिन उस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो वीडियो आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। लेकिन आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो पॉलिनोमियल जो है लेते हैं। एक है यहाँ पे 2x² + 7x + 3 एंड द सेकंड वन इज 5x³ + 7y + 8x + 9। अब अगर यहाँ इस पॉलिनोमियल की तरफ आप देखोगे, यहाँ पे x जो है यूज हुआ है। अब कितने जगहों पे x जो है यूज हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये देखना है यहाँ पे x जो है इसके अलावा और कोई वेरिएबल यूज हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, यानी कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल की तरफ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 5x³ + 7y + 8x + 9। एक तो x यूज हुआ है, एक तो x यहाँ पे जो है प्रेजेंट है। अब कितनी जगहों पे x जो है मौजूद है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखना है x के अलावा और क्या है, y है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक है x और दूसरा जो है y। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x यूज हुआ है तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ पे x और y यूज हुए हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। और भी थोड़े से एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे हम लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल में लेता हूँ 5x³ + 8x² + 7x + 8y² + 9z + 7। चलिए हम ये पॉलिनोमियल यहाँ पे लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और जो है 6 टर्म्स इस पॉलिनोमियल में है। अब कितने टर्म्स हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं अभी। तो लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि भाई इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे सर x जो है यूज हुआ है, अब 3 बार यूज हुआ है कि 2 बार यूज हुआ है, या 2 जगहों पे x है कि 3 जगहों पे x है, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि x यूज हुआ है और y यूज हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे z यूज हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसी तरीके से आपको हर किसी पॉलिनोमियल में देखना है कि उसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं। अगर सिर्फ x ही होगा हर किसी जगह पे तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर सिर्फ y ही होगा तो वो भी होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर सिर्फ z ही होगा या और कोई वेरिएबल यूज हुआ होगा, प्रेजेंट होगा वहां पे, तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर दो, यानी कि एक्स वाई या वाई जेड, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो है कितने वेरिएबल्स में है। जो पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म है पॉलिनोमियल में नॉन जीरो टर्म तो वो है मोनोमियल। अगर 2 नॉन जीरो टर्म्स प्रेजेंट हैं तो बाइनोमियल। अगर 3 जो है नॉन जीरो टर्म्स, यानी कि 3 नॉन जीरो टर्म्स मौजूद हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर हम दोनों क्लासिफिकेशन कंबाइन करते हैं, प्रीवियस क्लासिफिकेशन और ये क्लासिफिकेशन भी अगर हम कंबाइन करेंगे, तो उस हिसाब से इसका नाम क्या देंगे। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। लेकिन ये कितने वेरिएबल्स में है, ये एक ही वेरिएबल में है, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल के बदले अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है भाई ट्राइनोमियल। ऐसे भी आप इसका जो है नाम दे सकते हैं। इट इज ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज हैविंग 3 टर्म्स एंड ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, सो इट इज ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स यूज हुआ है, तो ये हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो प्रीवियस वीडियो के हिसाब से ये क्या है,
उस क्लासिफिकेशन प्रीवियस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये है क्वाड्रोनोमियल, ठीक, क्वाड्रोनोमियल। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये जो है इट इज क्वाड्रोनोमियल इन टू वेरिएबल्स, इट इज क्वाड्रोनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो इस हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डिग्री, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लेकिन किस बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है ये डिग्री क्या है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखिएगा जो डिग्री है ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स में इसकी डेफिनेशन देखोगे तो हमेशा आप क्या देखते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है या जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं उनका जो हाईएस्ट पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होगा, कहने का मतलब ये है आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास है 2x³ प्लस 3y² प्लस 7 फॉर एग्जांपल, यानी कि ये ट्राइनोमियल है, दो वेरिएबल्स में है, या आप कह सकते हो भाई ये पॉलिनोमियल है लेकिन दो वेरिएबल्स में है। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स के जो हैं पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स उनकी तरफ देखेंगे, यहाँ पे x का पावर जो है वो है 3 और यहाँ पे y का जो पावर है वो है 2। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो है, इस डेफिनेशन के हिसाब से जो है ये जो हाईएस्ट वाला जो पावर है यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे भाई इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री जो है वो 3 है। लेकिन याद रखिएगा द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसको हम कहते हैं डिग्री, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक, इट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बट ये डेफिनेशन करेक्ट हमेशा नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये डेफिनेशन जो है ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है। अब उन केसेस में ये जो डेफिनेशन है जो है करेक्ट होती है जिन केसेस में डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं हुए होते हैं। कहने का मतलब है व्हेन नो डिफरेंट वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड विच each other, when no different variables are multiplied with each other। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो आपके बुक्स में जो डेफिनेशन है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, भाई ये सही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं, कुछ सिचुएशंस आपके पास ऐसे भी आएंगे, कुछ पॉलिनोमियल्स आप ऐसे भी देखोगे जिनमें ये डेफिनेशन जो है इनकरेक्ट होगी, जिनमें ये डेफिनेशन जो है काम नहीं करेगी। सर वो सिचुएशंस क्या है, वो सिचुएशंस वही होगी जहां पे डिफरेंट वेरिएबल जो है आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो उस केस में इस डेफिनेशन का कोई काम ही नहीं है। तो ये डेफिनेशन कब जो है करेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि ये दिस डेफिनेशन इज आल्सो करेक्ट डेफिनेशन, 100% correct definition, but when no different variables are multiplied with each other। जबकि अगर पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई ना हुए हो तब जाके ये डेफिनेशन करेक्ट है। अब सवाल होगा सर देन करेक्ट डेफिनेशन क्या है, और वो डेफिनेशन बताइए जो हमेशा काम आएगी, वो डेफिनेशन डिग्री की वो डेफिनेशन हमें बताइए जो हर किसी सिचुएशन में करेक्ट होगी। चलिए देखते हैं। तो मैं डिग्री को कैसे यहाँ पे डिफाइन करूँगा, मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा। देखिए इसके लिए मैं पहले एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 2x² प्लस 3xy x² या 2x³ 3x² प्लस 5z प्लस 8। थोड़ा सा पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। डिग्री जो है वो उसकी जो वो डेफिनेशन जो हमेशा आपको काम आएगी वो आप कैसे निकालोगे किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है। और इसी के साथ साथ मैं और एक जो है एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, एक सिंपल पॉलिनोमियल
2x³ प्लस 3x² प्लस 7। अब देखिए, अब अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने अभी डेफिनेशन देखी उसके हिसाब से इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 और ये करेक्ट भी है बिल्कुल। क्योंकि अब सर ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पे x है, x के साथ कोई और एक वेरिएबल जो डिफरेंट है मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है इसके साथ। तो लेकिन अगर हम इस फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वेरिएबल में इस वेरिएबल का पावर जो है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेरिएबल का पावर 2 है, इस वेरिएबल का पावर 2 है और इस वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, यानी कि z का पावर 1 है। सिर्फ पावर्स ऑफ वेरिएबल और यू कैन से एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल जो है सिर्फ उनकी तरफ आपको देखना है। अब डेफिनेशन के हिसाब से आप अगर देखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री, तो उसके हिसाब से 3 होगा। सिंपल सी बात है। अगर हम वो डेफिनेशन देखेंगे जो हमें अभी अभी हमने पढ़ा है, सर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो भाई उसके हिसाब से यहाँ पे जो वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक्स है दो जगहों पे, y है और z है, यानी कि 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे x का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, यहाँ पे जो x का जो एक्सपोनेंट है 2 है, यहाँ पे जो y का है 2 है और यहाँ पे जो z का है 1 है। उस डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो डिग्री होगा हाईएस्ट पावर वो यहाँ पे 3 है, तो 3 आप क्या करोगे, आप सीधे ही 3 पे जो है 3 ऑप्शन जो है वो चूज करोगे। लेकिन ये इनकरेक्ट है। 3 इसका जो है 3 इस पॉलिनोमियल का जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं है। अब सर इसकी डिग्री हम कैसे देखेंगे? जो मैं बोल रहा हूं वो आप ध्यान में रखिएगा, आपको हर किसी टर्म की डिग्री देखनी है। सर हर किसी टर्म की डिग्री कैसे हो सकती है? अरे भाई 2x³ जो है ये खुद एक मोनोमियल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अलग से लूंगा 2x³, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? अरे भाई ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो है सिंगल नॉन जीरो टर्म है, एक ही, यानी कि वन नॉन जीरो टर्म, जिसको हम मोनोमियल कहते हैं। तो उस हिसाब से जो है 3x² y² ये भी एक मोनोमियल है, और ये 5z जो है ये भी एक मोनोमियल है, और ये जो 8 जो है ये भी एक मोनोमियल है। अब क्या है, अगर हम इनको कंबाइन करने वाले हैं बाय मीन्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो फिर भी ये पॉलिनोमियल है। अब ये मोनोमियल नहीं है, अब ये क्वाड्रोनोमियल है, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं। मोनोमियल नहीं है, क्वाड्रोनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल ही है ना वो, क्योंकि पॉलिनोमियल में ही आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। मैं बोल रहा हूँ कि भाई डिग्री निकालने के लिए हर किसी टर्म की डिग्री देखिए। इस टर्म की डिग्री जो है वो 3 है, इस टर्म की डिग्री जो है वो 3। मैं टर्म की डिग्री की बात कर रहा हूं, मैं टर्म जो है उसकी डिग्री की बात कर रहा हूं। अब भाई ये जो सेकंड डिग्री है, इस सेकंड डिग्री इस सॉरी ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म की डिग्री हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए हैं, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, तब जाके आपकी जो सिंपल डेफिनेशन जो है, जो आप देखते हो हर किसी जगह पे, वही अप्लाई करो, वो ठीक होगा। लेकिन जहां पे आपने देखे कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, यानी कि मल्टीप्लाई हुए हैं एक दूसरे के साथ, उस वक्त आपको दोनों का पावर जो है, इसका पावर जो है 2, इसका पावर जो है 2, इनका सम देखना है, और 2 + 2 = 4, और इस टर्म की डिग्री जो है 4 है, इस टर्म की डिग्री जो है वो 3 है, लेकिन इस टर्म की डिग्री जो है वो 4 है। इसी तरीके से इसका पावर जो है 1 है, तो इस टर्म की डिग्री जो है 1 है। और ये जो कांस्टेंट है, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, अगर हम सिर्फ यहाँ पे 7, 8, 9 कांस्टेंट्स लेंगे, इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इसकी डिग्री क्या है, वो है 0। जबकि हमें पता है अगर मैं यहाँ पे x⁻0 रखूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x⁻0 इज़ 1 और 8 × 1 इज स्टिल 8, इसलिए हम पे x⁻0 नहीं रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कांस्टेंट की डिग्री है जो 0 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, 4 है, 1 है कि 0 है? सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है। अरे भाई यही है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यही है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसी को आप उठा लीजिए। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका पावर लेना है 2, इसका पावर 2 सॉरी इसका पावर जो है वो 3 है, इसका पावर जो है 2 है, इसका पावर जो है 2 है, इसका पावर जो है 1 है, और यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो 0 है। तो इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री जो है
वो है 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। इस टर्म की डिग्री जो है 1 है, इस टर्म की डिग्री जो है 0 है। और मैं बोल रहा हूं यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या आपको लेनी है डिग्री की, द हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल। सर ये क्या बात हुई? आप बोल रहे हो कि पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री प्रेजेंट होगी, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। देखिए, द हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल इज कंसिडर्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। ये वो डेफिनेशन है जो आप किसी भी सिचुएशन में देखोगे, हर किसी सिचुएशन में जो है करेक्ट है। चाहे आपके पास पॉलिनोमियल है, उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, या वो पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, आप हर किसी जगह पे इसको चुन लीजिए, ये हमेशा आपको करेक्ट डिग्री मालूम करके देगी। डिफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल इज कंसिडर्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब सर पॉलिनोमियल में बहुत सारे डिग्रीज होते हैं। अरे भाई हाँ, हर किसी टर्म की अपनी अपनी डिग्री होती है, और उनमें जो हाईएस्ट वाली होगी आप उसी को मान लीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए मैं यहाँ पे और एक दो एग्जांपल्स देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x, अब ये भी हो सकता है 2x³ x², 4x³ -7x²। सर मैं ये पॉलिनोमियल लेता हूँ। अरे भाई लीजिए। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको? सर यहाँ पे तो यहाँ पे तो डिफरेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुए, यहाँ पे तो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए हैं। एक्स जो है एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि x³ इंटू x² या x³ मल्टीप्लाइड बाई x²। अरे भाई तब भी ये डेफिनेशन काम करेगी। आप देखिए, अगर मैं इस टर्म की डिग्री जो है देखना चाहता हूं, वो होगा 3 + 2 दैट इज 5। और यहां पे अगर मैं देखूंगा वो है 3। इस टर्म की डिग्री जो है 2। सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है भाई, सीधे आप उठा लीजिए 5, सीधी सी बात है 5 होगी। लेकिन सर यहाँ पे आपने बोला जब डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तब जाके आपको पावर्स का सम लेना है, लेकिन यहाँ पे तो सेम वेरिएबल है। अरे भाई आप इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 बेसिस आर सेम, x³ इंटू x², वही होता है ना x⁻5। यहाँ से है ना 4x³ -7x², ये 2x³ x² को आप लिख सकते हैं 2x⁻5। तब भी अगर आप अपनी डेफिनेशन जो है वो यूज़ करोगे, जो आपने आपके बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे जो है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर हम देखेंगे वो 5 है, तो 5 इसकी डिग्री है, 5 इसकी डिग्री है। लेकिन आप ऐसा नहीं देखोगे पॉलिनोमियल्स में। क्यों? क्या फ़ायदा है कि अगर हम लिखेंगे x³ इंटू x², हमें पता है x³ इंटू x² सीधे x⁻5 होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पॉलिनोमियल जो है इस तरीके की पॉलिनोमियल्स होगी, 2x³ y² प्लस 5x⁻4 प्लस 7z3 यानी कि क्यूब प्लस 8। चलिए मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ उस डेफिनेशन के हिसाब से जो कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 4। आप चुन लोगे 4 इज द डिग्री, लेकिन इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पहले चेक करना है यहाँ पे तो डिफरेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई मत है। हाँ, इस वाले टर्म में, फर्स्ट टर्म में x जो है और इसके बगल में है y, x³ इंटू y², 5x4 7z³ प्लस 8। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इस टर्म की डिग्री पहले निकालनी है, इस टर्म की डिग्री निकालनी है, इस टर्म की डिग्री निकालनी है, इस टर्म की डिग्री जो है निकालनी है। इस टर्म की डिग्री क्या है? व्हेन टू और मोर डिफरेंट वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, देन द सम ऑफ देयर पावर्स विल बी द डिग्री ऑफ द टर्म। सम ऑफ देयर पावर्स 3 + 2 5 विल बी द डिग्री ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे 4 है इस टर्म की डिग्री, यहाँ पे 3 है इस टर्म की डिग्री, और यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो हमें पता है 0 होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री इज 5, सो 5 इज कंसिडर्ड एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस सारी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है दैट विल बी 5। आई होप कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट होगा डिग्री का, ये क्लियर हुआ होगा। अब आ गए हम अपने टॉपिक पे
मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ, लेकिन डिग्री समझाने के लिए मुझे ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा करना पड़ा, एग्जाम्पल्स देने पड़े। लेकिन अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। याद रखिएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काम आएगा, हायर मैथमेटिक्स में आपका काम आएगा, और आपका जो ये 9th 10th स्टैंडर्ड है इसमें तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम देखेंगे अब पॉलिनोमियल की जो है कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए, अब तो डिग्री आपको पता है क्या होता है, सिंपली आप याद रखिएगा। अगर यहाँ यहाँ से मैं लिखूंगा डिग्री और यहाँ से मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल, बीच में यहाँ पे मैं एक लाइन डालता हूँ, तो याद रखिएगा, अगर डिग्री जो है 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर डिग्री जो है 2 होगी तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर डिग्री होगी 3 तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से 4 को हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। अगर 5 होगी तो उसको हम कहेंगे 5 को क्विंटिक पॉलिनोमियल, क्यू QUINTIC। ठीक। तो अगर 6 होगी डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6, देन इट विल बी हेक्सिक, और यहाँ पे कभी कभी आप देखोगे सेक्टिक, SEXTIC। अगर 7 है तो यहाँ पे आप देखोगे हेप्टिक, HEPTIC हेप्टिक, और SEPTIC सेप्टिक, अगर डिग्री 7 होगी। इफ डिग्री इज 8 then that polynomial is known as octic polynomial, and if degree is 9, polynomial will be nonic, called as nonic polynomial। तो इसी हिसाब से 10 और आप देखेंगे उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं डेकिक पॉलिनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल्स की कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये आना चाहिए कि डिग्री हम कैसे निकालते हैं। अब बोलेंगे सर हमारे टेक्स्ट बुक्स में तो हम नहीं देख रहे हैं कि वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं। अरे भी ये जो हैं पॉलिनोमियल जो है आपके सिलेबस में, उसमें सिर्फ आपके पास होंगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, तो वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स आप नहीं देखोगे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए। लेकिन हायर क्लासेस में आप ये देखोगे कि डिफरेंट वेरिएबल जो है उसके साथ मल्टीप्लाई है, तो वहाँ पे डिग्री जो है उसकी डेफिनेशन, आपकी जो ये सिंपल डेफिनेशन है फेल हो जाएगी। तो वहाँ पे जो मैंने अभी बताया वो डेफिनेशन आप यूज़ करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हैं और ये कंसेप्ट क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ डिग्री आपने समझा होगा। अगर किसी जगह कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।